प्रिय छात्र छात्राओं, कल हमने रेखा के समीकरण में रेखा को अंताखंड रूप में चेंज करना और रेखा को लंब रूप में चेंज करने के लिए सूत्र बताए थे। आज हम उन्हीं सूत्रों पर आधारित कुछ सवाल करेंगे। आइए देखते हैं सवाल नंबर 1। पहला सवाल है कि रेखा के समीकरण 3x - 4y + के 10 = 0 को प्रवणता अंताखंड रूप में रूपांतरित कीजिए। तो हमारा रेखा के समीकरण 3x - के 4y + के 10 = 0 को प्रवणता अंताखंड रूप में रूपांतरित कीजिए। देखिए, हमने कल जब बताया था कि जो प्रवणता किसी भी रेखा का जो प्रवणता अंताखंड रूप होता है वो होता है y = mx + c के रूप में लिखना। यदि हम किसी रेखा को y = mx + c के रूप में लिख देते हैं तो ये रेखा का प्रवणता अंताखंड रूप होता है। तो इस रूप को लिखने के लिए सबसे पहले हमारे दिमाग में आना चाहिए कि सबसे पहले जो रेखा हमको दे रखी है उसमें y के मान को इधर ही रखते हैं और x और अंकों को बराबर के दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो यही काम इस सवाल में किया गया है। रेखा का समीकरण दे रखा है 3x - के 4y + के 10 = 0। ये माइनस के 4y इधर ही रखा है। ये 3x बराबर को उधर ले गए तो माइनस के 3x, 10 उधर ले गए तो माइनस के 10 है। ये माइनस माइनस माइनस, ये माइनस के y अकेला रहना चाहिए। y = mx + c है रेखा का रूप, तो y बिल्कुल अकेला रहना चाहिए। तो y के साथ हमारा यहाँ क्या आ रहा है, माइनस के 4 आ रहा है। अब हम क्या करेंगे कि -4 से भाग कर देंगे। पूरी समीकरण को -4 से भाग करेंगे। जैसे ही -4 से भाग करोगे तो इसके नीचे -4 आएगा, तो -4 से -4 कट जाएगा, केवल क्या बचेगा y बराबर -3 बटे -4 x ऐसे, और ये देखिए माइनस माइनस प्लस 10/4, तो y बराबर हो जाएगा 3/4 x प्लस 10/4। ये y बराबर हो जाएगा 3/4 x प्लस 5/2 प्लस के 5/2। ये हमारा जो रेखा का रूप आया है ये रूप है y = mx + c, यानी कि प्रवणता अंताखंड रूप है। तो इस सवाल का जो प्रोसीजर है वो ये प्रोसीजर है कि सबसे पहले आप सवाल में समीकरण लिखिए और समीकरण में y के मान को इस तरफ रखिए LHS की तरफ, और बाकी सब चीज़ों को RHS की तरफ ले जाइए। फिर y के साथ अगर कोई संख्या आती है तो उससे भाग दे दीजिए, और भाग देने के बाद सरल करने पर जो रूप आता है वही रूप हमारा जो है वो प्रवणता अंताखंड रूप कहलाता है, यानी कि y = mx + c की फॉर्म होती है, और इसी को ही हम प्रवणता अंताखंड रूप कहते हैं। आइए दूसरा समझते हैं। दूसरा सवाल कह रहा है कि समीकरण को लंब रूप में परिवर्तित कीजिए। आपकी हमने क्या सीखा है, पहले हमने सीखा है कि किसी भी रेखा को प्रवणता अंताखंड रूप में चेंज करना। अब हम सीखते हैं किसी भी समीकरण को लंब रूप में परिवर्तित करना। तो लंब रूप में परिवर्तित करने से पहले हमने कल मेथड तुमको सिखाया था, ध्यान होगा, तो उसमें हमने तुमको ये बताया था कि लंब रूप में लिखने के लिए लंब रूप होता है x cos α + y sin α = p। कौन सा रूप होता है, x cos α + के y sin α = p। ये किसी भी रेखा का जो है वो लंब रूप होता है। ये हमें समीकरण दे रखी है x √3 + y - के 8 = 0। अंडर रूट के भीतर x के साथ कितना है, √3 का स्क्वायर प्लस y के साथ कितना है, 1 का स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर कितना है, 3, 1 का है 1, तो 3 और 1 कितना है 4, और 4 का वर्गमूल करोगे तो कितना आएगा, 2 है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि अंडर रूट के भीतर, हमने कल जब सूत्र से समझाया था तो उसमें बताया था कि अंडर रूट के भीतर a² + के v² से भाग कर देते हैं। a मतलब x के साथ वाला गुणांक, और v मतलब वहाँ क्या था, y के साथ वाला गुणांक है। अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो x के साथ कितना आ रहा है, √3, y के साथ यहाँ पर देखिए कोई संख्या नहीं आ रही, तो कितनी मानी जाएगी, +1। अब हम इसमें भाग दे रहे हैं अंडर रूट के भीतर, यानी x के साथ यानी √3 का वर्ग प्लस y के साथ कितना है, 1 का वर्ग। √3 का वर्ग कितना है, 3, और 1 का है 1, 3 और 1 4, √4 बराबर कितना हो जाएगा, √4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। तो हम 2 से पूरी समीकरण को भाग कर देंगे। इसको 2 से भाग करोगे बटे में 2 आ जाएगा, यहाँ 2 से भाग किया बटे में 2 आ गया, यहाँ 2 से भाग किया बटे में 2 आ गया, बराबर 0। अब सबसे पहले क्या करते हैं, अंक वाले मान को बराबर को उधर ले जाएंगे, तो 2 से 8 कट जाएंगे, 2 चौक 8 बराबर 4। तो ये x √3/2 प्लस 1/2 y = 4। x के साथ कास वाला
कोण लेते हैं। तो √3 कास में कितने का मान होता है 30 अंश का, तो x कास 30 प्लस और बाई के साथ क्या आ रहा है 1/2। बाई के साथ जो वैल्यू होती है वो साइन की ली जाती है, साइन का कोण होता है, तो बाई है साइन 30 बराबर 4 है। साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। अब इसको जरा ध्यान से देखिए, हमारा x कास अल्फा प्लस y साइन अल्फा बराबर p के रूप में आ गया है। तो यही हमारा जो है वो किसी समीकरण को लंब रूप में चेंज करने का तरीका है। आइए अगला कुछ और स्टैंडर्ड प्रॉब्लम की तरफ हम लोग चलते हैं। एक क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि यदि रेखाएं 3x प्लस के 4y माइनस के 7 बराबर 0 तथा px प्लस qy प्लस के 10 बराबर 0, हमारी दो रेखाएं हैं, एक दूसरे के समांतर हैं। हमको ये दे रखा है कि ये जो दो रेखाएं हैं वो एक दूसरे के समांतर हैं। तो सिद्ध कीजिए। समांतर रेखाएं वे होती हैं जिनके बीच की दूरी हमेशा समान रहती है। बीच की दूरी हमेशा क्या रहती है, समान रहती है। ऐसी रेखाएं जिनके बीच की दूरी हमेशा समान रहती है और ये रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, मतलब एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं। तो ऐसी रेखाओं को ही हम क्या कहते हैं, समांतर रेखाएं कहते हैं। आइए देखते हैं। यदि रेखाएं 3x प्लस 4y माइनस के 7 बराबर 0 तथा px प्लस qy प्लस के 10 बराबर 0 एक दूसरे के समांतर हैं तो सिद्ध करो 3q बराबर 4p। रेखा का समीकरण है 3x प्लस के 4y माइनस के 7 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। दूसरी हमको दे रखा है कि px प्लस qy प्लस के 10 बराबर 0। सबसे पहले हम रेखा एक की प्रवणता निकालेंगे। कल हमने जब रेखा का व्यापक रूप तुम्हें लिख के बताया था कि रेखा का जो व्यापक समीकरण होता है वो होता है ax प्लस के by और प्लस के c बराबर 0, ये होता है। और इसकी प्रवणता निकालने का सूत्र हमने बताया था m बराबर होता है माइनस के a/b, या फिर इसको दूसरे तरीके से कहते हैं कि माइनस x का गुणांक और बटे y का गुणांक। तो रेखा एक की अगर प्रवणता निकालोगे तो सूत्र देखिए, दो रेखाएं हमारी, ये पहली रेखा है और ये दूसरी रेखा है। तो पहली रेखा की प्रवणता का नाम हमने क्या लिख दिया m1 और दूसरी रेखा की प्रवणता का नाम क्या लिख दिया है m2। जब एक रेखा हो तब तो m बराबर से काम चल जाता है, और जब हमारे पास दो रेखाएं दे रखी हों तो हम उनको m1 और m2 मानते हैं। तो रेखा एक की प्रवणता m1 बराबर माइनस a/b। अब देखिए इसमें a की वैल्यू कितनी है 3, b की वैल्यू कितनी है 4, यानी कि x के साथ जो होता है मान वो a की वैल्यू कहलाती है और y के साथ जो वैल्यू होती है वो काय की वैल्यू कहलाती है, b की कहलाती है। अब हम रेखा 2 की प्रवणता निकालेंगे तो m2 बराबर, सूत्र तो वही रहेगा, यहाँ x के साथ कितना आ रहा है p और y के साथ कितना आ रहा है q। अब इसमें ये दिया हुआ है कि रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं, और हम जानते हैं कि जब रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं तो उनकी जो प्रवणताएं होती हैं वो बराबर होती हैं। क्या होती हैं, बराबर। और यदि तुमको ये दे रखा हो कि यदि रेखाएं एक दूसरे पर लंब हैं तो उनकी जो प्रवणताओं का गुणनफल यानी कि m1 इंटू m2 बराबर -1 होता है। कितना होता है, m1 इंटू m2 बराबर -1 होता है। m1 का मान कितना है -3/4, m2 का मान कितना है -p/q। माइनस माइनस कट गया, तिरछी गुणा करोगे, कैसी गुणा करोगे, तिरछी। जब तिरछी गुणा करोगे तो हो जाएगा 3q बराबर 4p। तो ये हमारा जो है सिद्ध हो गया। तो हमसे ये सिद्ध करा रहा था कि यदि रेखाएं इतने और इतने एक दूसरे के समांतर हैं तो सिद्ध करो कि 3q बराबर 4p है। आइए कुछ आज होमवर्क है, इसको सवाल को लगा के दिखाइए। रेखाओं के समीकरण को लंब रूप में परिवर्तित कीजिए। हमने तुम्हें दो रेखाएं दी हैं और इन दोनों रेखाओं को लंब रूप में परिवर्तित करना है, लंब रूप में परिवर्तित करना है। क्या है, पहली समीकरण है x माइनस बाई √3 प्लस 6 बराबर 0 और दूसरी समीकरण है x प्लस बाई प्लस 3 बराबर 0। ओके।